हेलो दोस्तों, लेज़ी ऑडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि डेटा साइंस एग्जैक्टली होता क्या है और डेटा साइंस की फील्ड में हम करियर बनाना चाहते हैं तो इसका क्या स्टेप बाय स्टेप पाथ हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डेटा साइंस के बारे में। अब हमने मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल लर्निंग जैसी चीज़ें सुनी होंगी रिसेंट ईयर्स में एंड हमने अभी बहुत सी एआईज़ को भी देखा है लाइक चैट जीपीटी, जेमिनी, कोपायलट एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें डेटा साइंस की वजह से ही पॉसिबल हो पा रही हैं। अब डेटा साइंस को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं हॉटस्टार का। अगर हम हॉटस्टार जैसे किसी सर्विस का यूज़ करते हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सुपर हीरो से रिलेटेड मूवीज़ देखते हैं, तो हॉटस्टार क्या करेगा? अगर कोई नई रिसेंटली सुपर हीरो से रिलेटेड मूवी कोई आती है, तो वो सबसे पहले हमें सजेस्ट करेगा। तो उन्होंने एक्चुअली क्या किया? हमारे पैटर्न्स को उन लोगों ने नोटिस किया, तो उन्होंने एक्चुअली किया क्या? हमारे पैटर्न्स हैं, यानी हम किस तरह की कंटेंट कंज़्यूम करते हैं, उसके बेसिस पर वो और ऐसे कंटेंट सजेस्ट करेगा ताकि हम ज़्यादा टाइम हॉटस्टार पर बैठकर वीडियोज़, मूवीज़ को देखते रहें। वैसे ही अगर हमें क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक है और क्रिकेट से रिलेटेड कंटेंट हम देखते रहते हैं, तो इंस्टाग्राम हमें और वैसा ही कंटेंट सजेस्ट करेगा ताकि हम इंस्टाग्राम और ज़्यादा यूज़ करें। तो बेसिकली जितने भी प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या दूसरे तरीके के प्लेटफ़ॉर्म्स हों, चाहे वो शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए जैसे फ्लिपकार्ट, ये सारे के सारे प्लेटफ़ॉर्म चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक इनके प्लेटफ़ॉर्म पर रहें, इन्हें यूज़ करें। इसलिए उन्हें चाहिए कि यूज़र की जो एक्टिविटी होती है, उसके बेसिस पर कुछ कॉमन पैटर्न्स निकाले जाएँ, जिसके बेसिस पर वो यूज़र्स को एंगेज्ड रख सकें अपने प्लेटफ़ॉर्म्स पर। ये तो सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसे ही सिमिलर बहुत सी बिज़नेस प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनके सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं बाय यूज़िंग डेटा साइंस। तो डेटा साइंस को समझना है तो इट इज़ अ मिक्स ऑफ मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग, डेटा एंड मशीन लर्निंग। तो कई सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जिनका मिक्सचर अगर निकालें तो वो डेटा साइंस हो जाती हैं। डेटा साइंस के अंदर हमारे मशीन लर्निंग की जॉब्स आ जाती हैं, इसके अंदर हमारी डेटा एनालिस्ट की जॉब्स भी आ जाती हैं, इसके अंदर हमारी बिग डेटा से बेस्ड जो भी अब आज की डेट में हमें पता है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है। तो जो बड़ी कंपनी का बड़ा डेटा होता है उसे हम सिर्फ डेटा नहीं बोलते, उसे हम बिग डेटा कहते हैं, क्योंकि कंपनीज़ के पास आज की डेट में इतना ज़्यादा डेटा है। अब डेटा साइंटिस्ट का काम होता है, सबसे पहले तो ये जो डेटा है, इसको कलेक्ट करना, फिर इसको एनालाइज़ करना, फिर इसको प्रोसेस करना एंड उसके बाद फाइनली इस डेटा से कुछ यूज़फुल इनसाइट्स निकालना, मतलब इन्फॉर्मेशंस निकालना, ऐसी इन्फॉर्मेशंस जो कंपनी के काम आ सकें, जिससे वो अपने यूज़र्स को और बेटर तरीके से हेल्प कर सकें या फिर अपने प्लेटफ़ॉर्म को और ज़्यादा ग्रो कर सकें। तो इस तरीके से जब हम बिज़नेस स्किल्स को जब हम एल्गोरिदम्स, डेटा और मैथ्स के साथ मिक्स कर देते हैं, तो हमारे पास एक शानदार फ़ील्ड आ जाती है, जिसे हम डेटा साइंस कहते हैं। अब डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए हमारे पास कई सारे स्टेप्स होते हैं, जिन्हें हमें मास्टर करना होता है, तो एक्चुअली लर्न द स्किल्स। अब डेटा साइंस की जो फ़ील्ड है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स हम पहले से पढ़कर बैठे हों या फिर हम टेक्निकल बैकग्राउंड से हों। कोई भी पर्सन आ सकता है और डेटा साइंस में एक पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्ट करता है, तो वो लिटरली इन स्किल्स को सीख कर एक अच्छा करियर बना सकता है। अब सबसे पहला जो स्टेप आता है टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरली डेटा साइंस में दो मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, एक होती है पाइथन और एक होती है आर। अब पाइथन इन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, इसके अंदर रिसोर्सेज बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक्स ऑफ पाइथन सीखना पड़ेगा। बेसिक्स ऑफ पाइथन में हमारा वेरिएबल्स आ जाता है, इफ एल्स आ जाता है, लूप्स आ जाता है। तो इस तरह की बेसिक बेसिक चीज़ें हमें पहले पाइथन के अंदर सीखनी पड़ेगी एंड उसके बाद हमें दो लाइब्रेरीज सीखनी है पाइथन के अंदर। एक है हमारी नमपाई एंड पांडास। ये लाइब्रेरीज हमें हेल्प करती हैं डेटा के साथ डील करने में कि कैसे हम पाइथन के अंदर डेटा के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हमें बेसिक पाइथन सीखनी है तो उसके लिए ऑलरेडी हमने पाइथन का ट्यूटोरियल प्लान कर रखा है, जो कि नेक्स्ट डे से आनी शुरू हो जाएंगी। उसके अंदर हम लोग बेसिक्स ऑफ पाइथन को कवर करेंगे ए टू जेड एंड उसके बाद हम लोग नमपाई एंड पांडास को अलग से साथ में सीखेंगे। अब यहाँ पे जो पाइथन सीखेंगे वो पूरी पाइथन नहीं होगी, आफ्टर सम टाइम अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी विल जंप इनटू एडवांस कोर पाइथन एज वेल एज लाइब्रेरीज टू। सेकेंड स्टेप इज़ टू लर्न सम स्टैटिस्टिक्स। अब हो सकता है हमने सिर्फ 10th तक की मैथ्स पढ़ी हो, लाइक मेरी तरह, तो उसके बाद एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक है मैथ्स के अंदर जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा टू बिकम अ गुड डेटा साइंटिस्ट। अगर मान लेते हैं हमने 11th एंड 12th में मैथ्स पढ़ी हुई है तो और भी अच्छा है। तो जनरली मैथ्स के जो सिलेबस होता है उनमें ये टॉपिक कवर्ड होता है। साइंस के अंदर मैथ्स एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है।
पर इसमें हमें सिर्फ ये नहीं करना कि मैथ्स के सिर्फ फॉर्मूले याद कर लिए, हमें एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी बहुत ज़रूरी है उन सारी चीज़ की जो डेटा साइंस के अंदर आती हैं। क्योंकि मैक्सिमम जॉब जो मार्केट में अवेलेबल है वो डेटा एनालिस्ट की है, और डेटा एनालिस्ट के अंदर हमें बेसिकली हम बिजनेस साइंस के साथ ज़्यादा डील करते हैं। इसमें हमें स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, और हमने बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं पढ़ी है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं गए हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा काम इतने से भी हो जाएगा। अब मैथ्स के अंदर 4 मेजर टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करते हैं। फर्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिक्स, सेकंड है हमारा लीनियर अलजेब्रा, थर्ड है हमारा कैलकुलस, एंड फोर्थ है हमारा प्रोबेबिलिटी। अब इनको हमें अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद आ जाते हैं हम थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप है हमारा डेटा विजुअलाइजेशन। मतलब हमने डेटा इकट्ठा तो कर लिया, अब उसे विजुअलाइज़ कैसे करें। विजुअलाइज़ करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम बिज़नेस के साथ, जब हम कंपनीज़ के साथ काम करते हैं तो हम तो डेटा साइंटिस्ट बन जाएँगे, पर दूसरे लोग हमारे डेटा के अंदर हमने जो इनसाइट्स निकाले हैं, इन्फॉर्मेशन निकाली है, जो पैटर्न्स हमने ढूँढे हैं, उसे कैसे समझ पाएँगे। वो उसे समझ पाएँगे यूज़िंग ऑफ ग्राफ, चार्ट्स। तो इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए हमें डेटा विजुअलाइजेशन सीखना पड़ेगा। उसको सीखने के लिए हम कवर करेंगे पाइथन के अंदर 2 काफ़ी फेमस लाइब्रेरीज़। एक है हमारी मैटप्लॉटलिब और दूसरी है हमारी सीबॉन्ड। इसको हमें अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, एंड उसके साथ बेसिक एक्सेल की नॉलेज होगी तो वो भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर कोई स्मॉल स्केल का डेटा होगा तो उसे प्रेज़ेंट करने के लिए हम एक्सेल शीट का यूज़ करेंगे। अब बहुत एक्सट्रीम लेवल का एक्सेल सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक लेवल ऑफ एक्सेल स्किल से भी काम हमारा हो जाएगा। अब मान लेते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर अब हमें और ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें सीखनी हैं, तो उसमें हम और ज़्यादा अच्छे टूल्स सीख सकते हैं, जैसे पावर बीआई हो गया। बट कॉलेज स्टूडेंट राइट नाउ वी इग्नोर दीज टूल्स। फोर्थ स्टेप है हमारा मशीन लर्निंग। मतलब एक्चुअली डेटा के ऊपर मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को अप्लाई करना। एमएल एल्गोरिदम्स में हमारे पास 4 मेजर टाइप के एल्गोरिदम्स होते हैं। पहली है सुपरवाइज्ड, दूसरी है अनसुपरवाइज्ड, तीसरी है सेमी सुपरवाइज्ड, एंड फोर्थ होती है रेनफोर्समेंट लर्निंग। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम हम सीख सकते हैं, और फिर उन एल्गोरिदम्स को डेटा के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं। अब मशीन लर्निंग कैसे सीखनी है, कहाँ से शुरू करना है, किस तरीके का प्रोसेस होगा, क्या रिसोर्सेज होंगे, उसका एक डेडिकेटेड फुल्ली वेल एक्सप्लेन्ड वीडियो बहुत जल्द ही आएगा। हम जब भी एमएल एल्गोरिदम्स को डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे डेटा पर उन एमएल एल्गोरिदम्स को अप्लाई करें। ऐसे में हमें सबसे पहले डेटा के साथ डील करना आना चाहिए कि डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है, किस तरीके से उसे हैंडल करना है। अब एक बार ये सारी नॉलेज मास्टर करने के बाद ये इम्पॉर्टेंट है कि जितनी भी नॉलेज हमारे पास है उसको हम प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में प्रैक्टिस करें। अब प्रोजेक्ट्स करने के लिए काफ़ी फेमस वेबसाइट होती है विच इज़ नेम्ड एज कैगल। कैगल के ऊपर हमें काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ मिल जाएंगे। आपको काफ़ी सारे डेटा सेट्स मिल जाएगा जिसके ऊपर आप अपने एल्गोरिदम्स अप्लाई करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अब जब भी हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसके 2 फ़ायदे होते हैं। पहला, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं चीज़ों की, और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है डेटा साइंस की फ़ील्ड में, क्योंकि ये थ्योरेटिकल फ़ील्ड नहीं है। यहाँ पर जितना अच्छे से आप चीज़ों को प्रैक्टिकल करना सीखेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा। एंड इसका सेकंड मेजर फ़ायदा है कि हमारे पास अपने रिज्यूम एंड पोर्टफोलियो में लिखने के लिए प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं जो हमारे एक्सपीरियंस को दिखाते हैं। अगर हम एज अ फ्रेशर किसी जॉब रोल या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं और हमारे पास पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो बेस्ट तरीका है हमारे एक्सपीरियंस को शोकेस करने के लिए हमारे प्रोजेक्ट। सो आई होप कि आज हमें थोड़ी बहुत क्लियरिटी तो मिली होगी कि अगर हमें डेटा साइंस की फील्ड में करियर बनाना है तो क्या स्टेप्स होंगे जो हमें लेने होंगे, किन चीज़ों को, किन किन रिसोर्सेज को फॉलो करना होगा, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम ध्यान में रख सकते हैं अगर हमें इस डेटा साइंस की फील्ड में जाना है तो। ओके लेडीज, दैट्स इट फॉर टुडे। कौन से पार्ट तुमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगा, लेट मी नो इन द कमेंट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लेजी ऑर्बिट फॉर मोर एवसम वीडियोज़। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड या हैप्पी सक्सेसफुल कोडिंग टू यू ऑल। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन।